मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक गहरा संदेश छिपा है? वो फंस चुके हैं, रो रहे हैं और उन्हें आपके यहां पहुंचना ही होगा। लेकिन एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं? जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो आपको बार बार इसी वक्त हटाना है। यह वो बाधाएं हैं जो आपके सपनों और लक्ष्यों के बीच खड़ी होती हैं। ये बाधाएं मानसिक हो सकती हैं, जैसे डर या संदेह, या फिर भौतिक, जैसे असमर्थता या समय की कमी। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम ठहर जाते हैं, लेकिन याद रखें, ठहराव का मतलब हार नहीं होता। यह एक मौका है अपने आप को फिर से खोजने का। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। आपके पास वो क्षमता है जो इन बाधाओं को पार कर सकती है। आपको केवल खुद पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब आप खुद को सीमित करते हैं तो आप अपने सपनों को भी सीमित कर देते हैं। इसीलिए आज से ही तय करें कि आप इन बाधाओं को पीछे छोड़ेंगे। हर दिन एक कदम आगे बढ़ें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखें, देर होने का मतलब यह नहीं है कि आपका समय खत्म हो गया है। आपका समय अभी भी आपके हाथ में है। इस ब्रह्मांड के संदेश को समझें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। अपने जीवन की दिशा खुद तय करें और कभी भी पीछे मुड़कर न देखें। तो चलिए आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहां पर एनर्जी मिल रही है। आप में से बहुत सारे लोग पास्ट ट्रॉमा से हील हो रहे हैं। आपके चाइल्डहुड डेज में कुछ डोमेस्टिक हुआ था जिससे आप लोग खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहां पर स्ट्रंग चैनल मैसेज आया है। हो सकता है वह जो दुख है आपने किसी को बताया नहीं है। किसी प्रकार का हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो आपने अपने तक ही रखा है। आपने हो सकता है उन आंसुओं को छुपा लिया है। वह जो आंसू और जो दुख है, कहीं ना कहीं आपने उसे सप्रे कर लिया। आपकी आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं वह कैद होकर रह गई, तो मुझे वह आंसू बहते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है बहुत ज्यादा रो रहे हैं। आपको रिसेंटली यह भी नहीं पता कि इस रोने की वजह क्या है। मैं क्यों इतना ज्यादा रो रहा हूं या क्यों इतना ज्यादा रो रहे हूं? मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं? आपको हो सकता है कि ना रोना रोना आ रहा होगा, जबकि आप खुद ऐसा मतलब सोच रहे होंगे कि सब कुछ सही है, कुछ नॉर्मल है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी रोने की वजह क्या है? बट फिर भी आप अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे हैं। बेसिकली यह ना एक प्रकार का ना कुछ ट्रामा है आपका। वो जो मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बचपन में कुछ हुआ था, कुछ चाइल्डहुड डेज में हुआ था, कुछ ट्रामा हुआ था जो डीप विदन आपके सोल के अंदर कहीं ना कहीं कैद होके रह गया। तो आप उस ड्रामा से मुझे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, उसे रिलीज कर रहे हैं। तो आपकी ना ये जो आंसू है ना कहीं जो आपको रोना आ रहा है, इतना ज्यादा जो आप लोग इमोशनल हो रहे हैं, बेवजह आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। आप अपने चाइल्ड ट्रामा से हील कर रहे हैं। आप अपने चाइल्ड ट्रामा को रिलीज कर रहे हैं। तो कुछ पेन यहां पर मैं देख रही हूं जो पहले हुआ है। कुछ ऐसा ट्रैवल मूवमेंट आपने फेस किया है, जो भी पेन आप लोगों ने सहा है, जो भी आपने मुझे यहां पर स्ट्रंग दिख रहा है किसी प्रकार का, ना कुछ आपने साह अपने अपने हो सकता है। पास्ट में कुछ हुआ है आपके साथ जो आपने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है। हो सकता है आपने वह जो पेन है, वो जो दुख है, अपने तक आपने रखा है। उसे हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी इसे शेयर नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ हो सकता है सही बर्ताव नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको लेफ्ट आउट फील कर या गया, आपको बिल्कुल जैसे एक टाइम पर अकेला छोड़ दिया गया। हो सकता है आपके सिबलिंग्स को ज्यादा महत्व दिया गया। आपके ऊपर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है आपको ना किसी प्रकार से ऐसा फील करवाया गया जैसे आप कोई अडॉप्टेड बच्चे हैं। ऐसा यहां पर मुझे लग रहा है। हुआ होगा कुछ भी इस प्रकार की चीजें जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं ऐसा देख रहा हूं ना, देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज का सामना नहीं। यस, आपने बहुत कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ मैं यहां पर देख रहा हूं जो आपने अपने अंदर, अपने सोल के अंदर ना टप उसे ट्रैप करके रखा है। उसे मतलब कहीं ना कहीं जकड़ के रखा है। उसे किसी के साथ नहीं निकाल रहे हैं। अब चीजें कहीं ना कहीं अब जाकर रिलीज हो रही हैं। बहुत सारी मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसका सामना आपको करना पड़ा, और वो चीजें अभी भी रिलीज नहीं हो पा रही, अब लेकिन सरफेस पे आ रहे हैं। आप डिवाइन चूज एंड बीन बच्चे हैं, इसीलिए आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। देखिए, जो आपका पाथ है ना, जो आपका मार्ग है, वो बहुत ज्यादा कठिन, और मैं यहां पर देख रहा हूं आज
मैं किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उसने फेस करे हैं। उसके खुद के पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद वह किसी के साथ शेयर नहीं करता या नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन अब यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप उन दुखों से उभरना चाहते हैं, वह दुख से आपको डिवाइन उबार रहे हैं, तभी ऐसा हो भी पाएगा। तभी ये चीजें आपको ना हो सकता है ना अचानक से रात को नींद में ना उठ जाते होंगे। आप कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें आपने जो पास्ट में हुआ है वो चीजें अभी भी आपका मतलब पीछा नहीं छोड़ती हैं। अचानक से आप सोचते हो और उठ जाते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ पास्ट में हुआ है। मुझे यहां पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आप अपने तक रखे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन अब वो सरफेस पे आ रहे हैं, वो रिलीज हो रहे हैं। डिवाइन वहां से आपको निकाल रहे हैं। आपको इन दुखों से खुद ही उभरना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको फेवर बहुत किया जाएगा, लेकिन आपको एक्शन लेना होगा। अब आपको उन दुखों से उभरना है, उन दुखों से आपको उबड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जब आप स्वयं इस चीज से निकलना सीख पाएंगे, जब आप स्वयं उस चीज का सामना कर पाएंगे और उससे निकलना सीख पाएंगे, तो इसी वजह से जो आपका मार्ग है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपका जीवन का मार्ग बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। मैं यहां पर देख रहा हूं, वैसे कठिन रहा है आपका जीवन, बहुत कठिन रहा है। आपके चाइल्डहुड डेज में बहुत कुछ ऐसी चीजें बीती होंगी, बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो शायद मैं यहां पर नाम भी नहीं ले सकता हूं, मैं यहां पर बता नहीं सकता हूं। बहुत सारा मैं यहां पर देख रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें, कुछ टॉवर मूवमेंट हो। एक चीज यहां पर मुझे यह भी लग रहा है और यह बहुत स्ट्रांग आया है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको लेकर केयरलेस इस वीडियो हो, इस प्रकार का कुछ सिचुएशन हो सकता है। डिपेंड करता है कि किसकी लाइफ में कैसी, मतलब यस कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, किसकी लाइफ की कैसी स्टोरी रही है, कौन सी ऐसी चीजें रहा हूं। लेकिन कुछ चाइल्डहुड डेज का ऐसा कुछ आ रहा है जिन चीजों को आप लोग भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए ओवरऑल ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है किसी प्रकार का। कुछ चाइल्डहुड ट्रामा, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे आप लोग गुजरे हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ओ माय गॉड स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, ये चाइल्डहुड डेज में मॉलेस्ट करने की भी कोशिश करी गई है, आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश करी गई है चाइल्डहुड डेज में, जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पाए हो, जिसको आप किसी से बता नहीं पाए हो। तो कुछ इस प्रकार का भी पेन आपके अंदर है जिन्हें आपने सप्रे करके रखा है। वो चीजें इसीलिए आपने फेस करी क्योंकि आपको लोगों की सहायता करनी है उस पेन से। जो लोग गुजर रहे हैं, जो गुजर रहे हैं, आपको वहां पर उनको उस कैद से बाहर करवाना है, उभारना है, उनकी मदद करनी है, हेल्प करनी है। आपको इस पृथ्वी पर भेजा ही गया है ताकि आप यह समझ सके, यह समय जो आपका चल रहा है ना, यह कलयुग रूपी चल रहा है। इसमें आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प करना है, आपको एक लाइट बढ़ना है। इसमें आप बहुत सारे लोगों के लिए उजागर बनने वाले हैं, रोशन बन के जागरूक करेंगे उन लोगों को। ऐसा यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, लोगों को अंधकार से निकाल लेंगे आप लोग, अंधकार से। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पुकार रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मदद है, आपकी हेल्प की जरूरत है। वह आपको बार बार हो सकता है पुकार रहे हैं। तो आपको यह सब, ये तो जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है ना, वो इसीलिए आई है ताकि आप बहुत सारे लोगों को उबार सके, बहुत सारे लोगों को इस बेड़ी से निकाल सके। इसीलिए आपने ये सारी चीजें फेस करी है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं ना, आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर को बार बार मतलब सवाल कर रहे हैं, वही में मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो आपके साथ ये सब इसीलिए हुआ ताकि आप लोगों को उभार सके, उभारना सीख पाए। जिस प्रकार आपने स्वयं को उभारा है, इसी प्रकार इन चीजों से दूसरों को भी आपको निकालना है। इन कठिनाइयों से दूसरों को भी, इस अंधकार से दूसरों को भी निकाल पाए। इस कलयुग रूपी अंधकार से आप दूसरों को निकाल पाए। सिखाया जा रहा है आपको कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करना है, कैसे चीजों को स्टेबल करना है। यह सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं पास्ट में। बहुत सारी चीजें मैं मानता हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी। आपकी स्टोरी पर डिपेंड करता है आपके साथ क्या चीजें घटित हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब अपने लाइफ में रहे हैं। बहुत ज्यादा, जैसे कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं। मैं बार बार ये चीज देख पा रहा हूं कि आसान नहीं होता है,
बहुत सारी चीजें हो जाती हैं हमारी लाइफ में कुछ ऐसे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं जिसकी वजह से आप अभी तक उन चीजों को मतलब हील नहीं कर पाए हैं। वहां पर अभी भी अब बहुत सारी चीजें हैं जो रात को आपको सोने भी नहीं कभी कभी देती। जब आप वो याद करते हैं तो आप शायद उठ जाते हैं, अचानक से उठ जाते हैं कि ये चीजें हुई थी मेरी लाइफ में, कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आपने फेस किए, लेकिन इसीलिए किए क्योंकि डिवाइन आपको सिखाना, आपको डिवाइन कह रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग अभी भी हो सकता है इस टाइम में भी बहुत सारे लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं। आपको वहां पर लाइट वर्कर बनना है, एज अ एंजल, अर्थ एंजल। आपको उनकी हेल्प करनी ही होगी। आपको यहां पर भेजा गया है इस कलयुग रूपी में आपको भेजा गया है, तो आपको उनकी हेल्प करनी ही होगी। आपको भय बहुत सारे लोगों की, मतलब आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे दलदल में हैं जिनसे आपको उभारना है। आपको फ्रीक्वेंसी 134 दिख रहा होगा, ARS 44 दिख रहा होगा, 44 दिख रहा होगा। आपको कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि 133 दिख रहा होगा, या सिर्फ थी या 33 दिख रहा होगा। इसका मतलब है ईश्वर आपको स्वयं मार्गदर्शन दे रहे हैं। महाधिशक्ति स्वयं आपको मार्ग दिखा रहे हैं, वो आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है, वो आपको मार्ग बता रहे हैं आपको कहां जाना है। बेसिकली ये चीज यहां पर समझने वाली बात है, आपने अपने जीवन में जो कुछ भी फेस किया है वह क्यों फेस किया। रिसेंटली ऐसा आपको हो रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा कि जैसे नसों में दिक्कत आ रही होगी। हो सकता है आप बेवजह रो रहे होंगे, आपको कहीं पर कोई नस चढ़ गई होगी, या बेवजह आपकी आंखों से आंसू आ रहे होंगे, या अकरण आपको कहीं मतलब या अक्र आपको महसूस हो रहा, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, आप बहुत भावुक फील कर रहे हैं, आप बहुत भावुक हो रहे हैं। आपका इमोशनल फील करना और आपकी आंखों से आंसू आना एक तरह का रिलीजन है। रिलीज हो रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो उन पुरानी चीजों से, उन टॉक्सिक चीजों से, जो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में चीजें हैं, जो चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन चीजों से आप लोग खुद को रिलीज कर रहे हैं। वो देखिए, ये एक तरीका है, ये डिवाइन का, यूनिवर्स का एक तरीका है आपको वहां से निकालने के लिए। आपको उन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आप लोग निकलोगे ही निकलो। यहां पर ईश्वर आपकी बहुत सहायता कर रहा है, लेकिन एक्शन तो आपको लेना ही होगा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत आंसू आ रहा, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूं, क्यों मेरे अनबैलेंस हो रहा हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे वो चीज सरफेस पे आ रही है। गाइस, वो चीज को रिलीज करने का टाइम आ चुका है। मुझे यहां पर यह भी मैसेज स्ट्रंग आ रहा है, जिन्हें आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह अभी मुझे अपने बुरे कर्मों का फेज, कुछ भी अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत चीजें करने की कोशिश करी थी, वह सफल तो नहीं हो पाए लेकिन कोशिश जरूर करी थी, तो वह आज अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। अगर ऐसा किसी ने किया था आपके चाइल्डहुड डेज में, किसी ने आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश करी, आपको परेशान करने की कोशिश करे, जिस चीज को आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वह भारी अपना कर्मा भोग रहे हैं, भारी अपनी चीजों को फेस कर रहे हैं जो कर्मा है। और यह 2024 से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि वह कर्म फलदाता का साल था, शनिदेव का साल था, वहीं से यह चीजें शुरू हो चुकी थी। ऐसा यहां पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है। तो ये स्ट्रंग मैसेज आ रहा, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको रिलीज, आपको उन पुरानी चीजों से रिलीज करवाने में बहुत सहायता मिल रही है। यहां पर बहुत स्ट्रंग मैसेज आ रहा है गाइस। यस, बहुत सारी चीज आपकी लाइफ में ना आप फील करोगे कि आप आने वाले टाइम में ना काफी हल्का महसूस करोगे, जैसे आपके सर से एक बोझ निकल गया, हीलिंग। इसीलिए आपकी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बहुत, जहां पर आप रहते हैं ना, जिस स्थान पर आप रहते हैं, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको मेंटली मतलब बार बार डिस्टर्ब करती हैं। ऐसा कुछ हो रहा होगा आपके साथ, लेकिन इन सारी चीजों से आप लोग खुद को रिलीज करने वाले हैं। जरूरी भी हो चुका है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का विस्तार होने वाला है। आपकी ऊर्जा में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रहा, शक्ति बढ़ने वाली है। बहुत जल्दी आप उसमें पूरी तरह से इस चीज को, मुझे बारीकी से कुछ चीजों को जैसे डिवाइन समझाना चाहते हैं। क्यों हुआ, क्यों इस फेस को, इस चीज को आपने फेस किया, क्या आपके साथ ऐसा हुआ,
बहुत सारे सवाल है आपके मन में, सबको आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत सारे सवाल को जवाब यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपको मिलने वाली है। ऐसा यहां पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है, स्ट्रंग चैनल मैसेज यहां पर मिल रहे हैं। आप बहुत ज्यादा भावनात्मक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। अगर आपको बेवजह बहुत रोना आ रहा है तो यह इसकी वजह है क्योंकि आप लोग ना कहीं पुरानी चीजों से अब बाहर हो रहे हैं। काफी लंबे समय तक मैं देख रही हूं कि यह चीजें आपके अंदर कैद है, जिस चीज को आप लोग निकाल नहीं पा रहे। एक ट्रैप में आप फंसते जा रहे थे। आप उन चीजों को रिलीज कर रहे हैं और आप अपने इमोशनल को कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आप सीख रहे हैं सेल्फ लव करना, आप स्वयं को महत्व देना सीख रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। आप बहुत सारे ना, आपने पास्ट में बहुत सारे दूसरे लोगों को प्रेम दिया है, बहुत प्यार दिया है। ऐसे लोगों को आपने प्रेम दिया है, ऐसे लोगों को आपने अपनी शक्ति प्रवाहित करी है, ऐसे लोगों को आप अपने एनर्जी देते आए हैं जिन्होंने आपकी उस एनर्जी का फायदा उठाया है और आपके साथ गलत बर्ताव किया है, प्लस आपकी कदर भी नहीं करी। इस प्रकार के लोगों को आपने अपनी एनर्जी से हटा दिया है और उन लोगों को आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑन ऑफ किया है। ऐसा मुझे यहां पर मैसेज आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट किया जा रहा है। काफी ज्यादा इन लोगों ने आपको ड्रीम, मतलब बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है ना, कुछ ऐसे लोगों के सराउंडिंग में आप रहते आए हैं जिन्होंने आपकी बहुत बेकद्र करी है। आपको वह प्यार नहीं दिया जो आपने उनको प्यार दिया। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर लिया गया। तो अब आपने अपनी शक्ति को वापस से, अपनी ऊर्जा को वापस, ओ माय गॉड, तो यहां पर क्लियर मैसेज आया है। अब आपने वही शक्ति, वही ऊर्जा, एनर्जी स्वयं को देना शुरू किया है। वही प्रेम आप अपने आप को देना शुरू कर रहे हैं और अब आपकी शक्ति आदित्य रूप से बढ़ने वाली है, बहुत 10 गुना क्या 50 गुना यहां पर मैं देख रहा हूं, जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। देखिए, अक्सर जो हमारे आंसू होते हैं ना, वो एक तरह का दवाई का भी काम करता है, मतलब मलहम का काम करता है। यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है। तो इसीलिए कभी कभी आपको अगर नहीं भी रोना आए ना, तो रो लिया करो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिलीज हो जाएगी। अकेले में रोना है तो प्लीज रो लिया करो, ये कोई खराब नहीं है। कुछ ऐसी सोच के बातें, उसको ना आपको दबाना नहीं है, रो लेना है, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं मलहम का काम कर रही हैं। तो जरूर एक बार का टाइम मिले और कुछ ऐसी बातें अगर आ रहे, स्ट्रेस पे कुछ ध्यान में आ रहा है तो रो लिया करो। यह आपके लिए अच्छा ही होगा। आपको अपने आंसुओं को छुपाना नहीं है, ऐसा यहां पर मैसेज आ रहा है। और यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, अगर आपको रोना आता है तो रो, लेकिन अपने आंसू पोंछने की शक्ति भी आपको रखना चाहिए। इंतजार मत करो कि कोई आएगा, आकर आपके आंसुओं को पहुंचेगा। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि कोई इतना भी, ओ माय गॉड, यहां पर ये क्यों मैसेज आ रहे हैं, कुछ भारी पावर मूवमेंट हुआ है क्या? कुछ ऐसी चीजें फेस किया है जो शायद आप सोचना भी नहीं चाहते। कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ तो ऐसा डोमेस्टिक चीजें हुई हैं जो शायद आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन अब इन चीजों को ना रिलीज करने का टाइम आ चुका है। ये चीजें रिलीज होने वाली हैं। आने वाले टाइम में मुझे आप एकदम जैसे लग रहा है इस चीज को ध्यान भी नहीं दोगे, सोचोगे भी नहीं। जो आपसे आपको छुपाना पड़े वो चीजें रिलीज होने वाली हैं। हम ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ये सारी चीजें रिलीज होने वाली हैं। आप एक फ्री वर्ड्स में यहां पर देख रही हूं, उड़ते हुए पंछी यहां पर मैं देख रहा हूं जो होने वाले हैं। रिलीज करने का समय आ चुका है। सो अब ये चीजें आपकी एनर्जी को पूरी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी आंसुओं के रूप में या किसी प्रकार का मुझे पर देखिए, यहां पर ना एक चीज बहुत हाईलाइट हुआ है। यहां पर मुझे शिव जी की एनर्जी देखी। आप लोग कोई डांसिंग करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, तो आप इन सारी चीजों से, इसके माध्यम से भी रिलीज कर पाएंगे एनर्जी को पूरी तरह से। ये सारी चीजें आपसे हटा दिया जाएगा। हाँ, आप टॉक्सिक चीजों से बाहर आ रहे हैं और इस चीज से यूनिवर्स बहुत ज्यादा आपकी सहायता कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी ऊर्जा ना, आपकी जो ऊर्जा है अब पूरी तरह से फेयरलेस है। आपको किसी भी चीज का कोई डर नहीं है, ना आपको किसी चीज का कोई खोने का डर है, ना आपको किसी चीज का पाने का लाभ है, लोभ है। आप निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप फेयरलेस मुझे दिख रहे हैं। तो अब आप ना बहुत ज्यादा निडर साहसी वाली एनर्जी में आ चुके हैं। मां आदि शक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड है, मुझे दिख रहा है। मां आदि शक्ति ने अपना हाथ आपके शीश पर रखा है और आप एक फेयरलेस लायन की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
मिरर शेर की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने यहां पर एक चीज देखा, हो सकता है आपको लगा हो कि मैं बीच में क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां पर डांसिंग बहुत ज्यादा देखा है। हो सकता है आपको क्लासिकल डांस करना, क्योंकि शिवजी की एनर्जी है, और नटराज वाली जब वो नृत्य करते हैं उनको देखा होगा ना, मां आदि शक्ति नृत्य करती रहती है। जब और क्लासिकल डांस यहां पर दिखाए तो हो सकता है आप लोग क्लासिकल डांस से थोड़ा जुड़े हुए हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई नृत्य, कोई अपने जैसे कुछ उनकी है, कोई क्रिएटिविटी से अपने आप को जोड़ने वाला आने वाले टाइम में कोई। यहां पर मैंने डांस देखा है, कोई मेडिटेशन देखा है, और ज्यादातर मैंने यहां पर डांस देखा, वो भी क्लासिकल डांस मुद्राएं बना रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर मैंने देखा है। तो यह चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी उन चीजों को भुलाने में, उन चीजों को मदद करने में। और किसी ने भी आपके साथ कोई भी गलत चीजें करी, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी जो आपके लिए सही नहीं था, जिसने आपकी आत्मा को झिंझर के रख दिया, वो भारी कर्म भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई भी कुछ भी ऐसा हो कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, एक भ्रम यह क्षणिक खुशी ला सकता है, लेकिन यह आपको कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकता है। इससे आपको एक क्षण भंगुर क्षण के लिए पूरा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर आप अपने आप को एक बार फिर से खाली पाएंगे। लेकिन मैं केवल आपको एक प्रचुर जीवन दे सकता हूं, बहुत छोटे भी आभारी हो। यहां तक कि सबसे सरल चीजों के लिए भी सांस लेने से आप हर दिन सूरज की रोशनी लेते हैं। अपनी मेज पर भोजन, आप पर शांतिपूर्ण नींद, जो आप आराम करते हैं। अपने दिल को दूर ना होने दें, मेरे लिए विस्मरण को दूर ना होने दें। आपके बीच के रिश्ते को चोरी न करें। और मैं उन लोगों में से एक को नहीं जानता। जब आप मुझे भी नहीं भूल पाएंगे तो आप कभी भी आपको यह नहीं भूल पाएंगे कि मैं आपको कभी भी नहीं करना चाहता। मैं भी आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैं आपको कभी भी प्यार नहीं कर रहा हूं। प्यारे बच्चे ने कभी सोचा है कि लोग इतनी आसानी से मुझे क्यों भूल जाते हैं, कि वे अपनी पीठ को क्यों मोड़ते हैं जो बहुत शुरुआत से ही उन्हें प्यार करता है। वे अपने जीवन में काम पर मेरे हाथ को कैसे देख सकते हैं, वह आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है जो मैं अभी भी धीरे धीरे बहता है, कि मैं सबसे बड़ा कारण है, कि एक मौन अंधेरे को दूर करने के लिए एक मौन अंधकार है जो उन्हें सौंपता है, जो उन्हें एक व्यक्ति के रूप में सौंपता है। यह कि उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, कि वे अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं और पहले गर्भ में जीवित ईश्वर के मार्गदर्शन के बिना अपने स्वयं के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं दिखता है या आसानी से पहचानने योग्य नहीं है कि यह छोटे विचारों के साथ शुरू होता है। मैं यह कर सकता हूं कि मैं अपने हाथों से इस जीवन को प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं कि वे अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं। मेरा नाम, लेकिन गहरे अंदर वे अब मुझ पर अपना पूरा भरोसा नहीं रखते हैं। वे अपने स्वयं के ज्ञान पर भरोसा करने के लिए खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे अब मेरे मार्गदर्शन की तलाश नहीं करते हैं या मुझे अपने मार्ग को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी बौद्धिकता को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से गर्व कर सकते हैं। जब वे एक खतरनाक ब्लाइंड के लिए एक सड़क पर काम कर सकते हैं, जब वह एक सड़क पर काम कर रहा है तो वह एक सड़क पर काम कर सकता है। जब वह आध्यात्मिक अंधापन और एक कठोर हृदय का नेतृत्व कर रहा है, जब वह एक सड़क पर है तो वह एक सड़क पर निर्भर करता है। वास्तविकता वे खो जाते हैं। वे पहचानने में विफल रहते हैं कि यह मैं अपने बच्चे को उन चीजों को करने की ताकत देता है जो मेरे बच्चे को नहीं देख सकते हैं। जब आप मुझे नहीं देख सकते हैं तो आप मुझे अपने जीवन में नहीं दिखाते हैं। जब आप मुझे अपनी जरूरत नहीं करते हैं, जब आप मुझे अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं तो आप मुझे अपने जीवन में नहीं दिखाते हैं। सच्चाई को देखें, यह मेरी रोशनी है जिसे पथ को रोशन करना चाहिए। लेकिन अगर आप गर्व से मना करते हैं तो मुझे यह देखने से मना करते हैं कि आप धीरे धीरे प्रकाश को पूरी तरह से खो देंगे, जो आपके दिल को कठोर नहीं बनाया गया था, लेकिन मेरी आवाज के लिए कोमल बने रहने के लिए। जब गौरव यह हो जाता है कि वह मेरी आत्मा को ठीक से नहीं मानता है, तो वे भी नहीं करते हैं कि वे मेरी बात नहीं करते हैं, कि वे मेरी बात नहीं करते हैं, कि वे बहुत ही स्व इस बात को रोकते हैं। मैं बोलता हूं कि अब उन्हें वह नहीं करता है जो मैं उन्हें कहता हूं कि मैं अब उनके दिलों को नहीं करता हूं। वे अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए बहाने बनाना शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि मैं उन्हें वापस लौटने के लिए बुला रहा हूं, लेकिन वे अब परवाह नहीं करते हैं कि वे अपने दिलों को पत्थर की ओर मुड़ने की अनुमति देते हैं। और एक दिन उन्हें एहसास है कि मैं हमेशा अपने दिल को नहीं बताता।
कि मैं हमेशा अपने दिल को नहीं देखता, कि मैं आपको नहीं देखता, कि आप हमेशा इस बात को देखते हैं कि मैं अपने दिल को नहीं देखता। मैं हमेशा अपने दिल को नहीं देखता, कि मैं आपको नहीं देखता, कि मैं हमेशा अपने दिल को नहीं देखता, कि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि मैं अपने दिल को नहीं देखता। मैं हमेशा अपने दिल को नहीं देखता, कि आप हमेशा यह नहीं बताते कि मैं अपने दिल को नहीं देखता, कि आप हमेशा यह नहीं बताते कि मैं अपने दिल को नहीं देखता, कि आप हमेशा यह नहीं बताते कि मैं अपने दिल को नहीं देखता, कि आप हमेशा यह नहीं बताते कि मैं अपने दिल को नहीं देखता, कि आप हमेशा यह नहीं बताते कि मैं अपने दिल को नहीं देखता, कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं देखते हैं, कि मैं अपने दिल को नहीं देखता। मैं हमेशा अपने दिल को नहीं देखता कि आप अपने दिल को नहीं करते हैं। मैं हमेशा अपने दिल को नहीं देता हूं कि आप अपने दिल को ना पा सकें। आपको और सबसे ऊपर रखने से मैं अभी भी आपकी तलाश कर रहा हूं। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप पर भरोसा करने के बजाय मैं खुद पर भरोसा कर रहा हूं कि मेरा बच्चा विनम्रता कमजोरी नहीं है। यह सच है जब आप पहचानते हैं कि आपको यह पहचानने की जरूरत है कि जब आप समझते हैं कि आप मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप उन लोगों को पूरी तरह से देखते हैं जिनके पास वे हैं जो मैं उन लोगों को देखता है, जो मैं उन लोगों को देखता हूं, जो मैं उन लोगों को देखता हूं, जो मैं उन लोगों को देखता हूं, जिनके पास मैं उन लोगों को देखता हूं, जो मैं उन लोगों को देखता हूं, जो मैं उन लोगों को देखता हूं, जिनके पास मैं उन लोगों को देखता हूं, जिनके पास वे लोग हैं जो मैं उन लोगों के लिए उपयोग करता हूं, जो मैं उन लोगों को नहीं देखता, जिनके बारे में मैं उन लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोग करता हूं, जिन्हें मैं सबसे अधिक शक्ति प्रदान करता हूं। मेरे सामने कैसे झुके जिन्होंने अपनी खुद की ताकत पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मुझ पर निर्भर थे कि वे थे जो बहुत अधिक या कम हैं या नहीं। जब तक आप यह महसूस करने के लिए सब कुछ खो देते हैं कि आपको यह महसूस करने की जरूरत है कि आपको मेरी जरूरत है, कि जब तक आप रॉक बॉटम को हिट नहीं करते हैं तब तक आप गर्व को न होने दें। आपको इतनी दूर न खींचें कि आप अब मेरी आवाज की वापसी को नहीं पहचान सकते हैं, जबकि आपका दिल अभी भी सुनने में सक्षम है कि मैं आपको सही तरीके से नहीं बता सकता, ताकि आप इसे अलग अलग कर सकें। लेकिन यह दुनिया भर में भरी हुई है, जीवन इतनी सूक्ष्मता से कि आपको यह भी पता नहीं है कि आप मुझे व्यस्तता से दूर कर रहे हैं। आप काम की जिम्मेदारियों और लक्ष्यों के साथ आपको जीवन के माध्यम से भीड़ को प्राप्त करने के लिए खपत करते हैं। जैसे कि मुझे पसंद करने के लिए कोई समय नहीं है, कि मुझे एंटरटेनमेंट को सुनने के लिए प्रतिबिंबित करने के लिए आपको अस्थायी सुख की तलाश है, जो आपको लगता है कि आप जिस तरह से हैं वह आपसे अधिक है, जो आपको लगता है कि आप और अधिक की जरूरत है। भविष्य के बारे में चिंताएं, इतनी सारी चीजें आपके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं कि आपके दिल को पहले मेरे बच्चे को डालने से दूर कर दें। क्या आप इसे देखते हैं कि आज लोग जीवन के अथक चक्र में फंस गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज को भूल जाते हैं कि उनके साथ उनके रिश्ते को जो बनाया गया है वे अभी भी धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास कर सकते हैं। और मेरे लिए अब कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि मेरे लिए एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है समय, लेकिन उनकी प्रार्थना खाली शब्द है जिनमें सच्चे कनेक्शन की कमी होती है, जो कि वे प्रार्थना के बिना बोले गए हैं। लेकिन वे मुझसे बात करने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं सुनते हैं कि वे मेरे नाम को नहीं सुनते हैं, लेकिन उनके दिल उनके दिमाग के लिए दूर है। अन्य चीजों पर कब्जा कर लिया गया है जो मेरे बच्चे के बारे में सही है, लेकिन आप यह नहीं चाहते हैं कि आप अपने दिल को सुने, यह पहचानें कि आपको इस जीवन में किसी और चीज से अधिक की आवश्यकता है। जब आप पहली बार याद करते हैं मेरे पास आया, जब आप मेरी उपस्थिति के लिए प्यास लगाते थे, जब आप मुझसे मांगते थे क्योंकि आपको कुछ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बस इसलिए कि आप मुझसे प्यार करते थे और मेरे पास रहना चाहते थे। मुझे उन दिनों को याद है जब आप मुझसे अपने पूरे दिल से बात करते थे, जब आप गाते थे, जब आप गाते हैं क्योंकि आप मुझे मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आप मुझे अभी भी चाहते थे तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी मुझे पसंद कर रहा था। खुशी आपकी ताकत को अपने आराम से खुशी दें, कि आपकी हर चीज दुनिया को चोरी न करने न दें, हमारे रिश्ते को चिंता न होने दें, या अस्थायी सुखों से आप यह भूल जाएं कि आप मेरे साथ अंतरंगता में रहने के लिए बनाए गए थे। अपने दिल को मुझसे दूर न होने दें, यहां तक कि यह महसूस किए बिना कि मैं अपने पहले सब कुछ को वापस नहीं ले जाऊं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसे आपका बहुत जीवन बनने दें, मुझे आपका स्रोत बनने दें, मुझे आपका सब कुछ होने दें। और जब आप करते हैं तो आप कभी भी खाली महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आप उन चीजों के बाद अब नहीं करेंगे
जो संतुष्ट नहीं करते हैं। आप आनंद की पूर्णता में, शांति में नहीं चलेंगे ताकि आप बह जाएं, लेकिन ताकि आप मेरे लिए अपनी जरूरत की जरूरत को पहचानें। लेकिन अगर आप अपने दिल की रक्षा नहीं करते हैं, अगर आप अपनी आंखें मुझे उतारते हैं, तो मेरा आशीर्वाद भी ठोकर खा सकता है, जो आपको उस रास्ते से दूर ले जाता है जो आपके लिए आपके द्वारा निर्धारित की गई चीजों को नहीं छोड़ता है, जो कि आप अपने आप को छोड़ देते हैं, जो कि आपके बारे में नहीं है, जो कि आप अपने आप को छोड़ देते हैं, जो कि आपके बारे में है, जो कि आप निहित हैं। एक मजबूत विश्वास के साथ अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन एक बार जब वे चाहते हैं कि वे मुझे भूल गए, तो वे अपने दिलों को आकर्षित करने देते हैं जो उन्होंने उसे भूल गए थे, जिसने उन्हें वह सब कुछ दिया था जो वे सब कुछ देते थे, जो वे दाता से अधिक आशीर्वाद से प्यार करते थे। मेरे बच्चे को याद है कि वास्तव में आपके पास जो कुछ भी है वह नहीं है कि आप मुझे कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप मुझे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या आप मुझे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या आप मुझे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब कुछ है जो आपको नहीं छोड़ता है। लेकिन क्या आप सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप सब कुछ नहीं करते हैं, जो कि सब कुछ है? क्या आप सब कुछ नहीं करते हैं? सब कुछ है, लेकिन मुझे खो दिया है, तो आपके पास मेरे सभी प्रिय पर कुछ भी नहीं है। आपका दुश्मन कभी नहीं सोता है, कभी नहीं टिकाऊ। वह हमेशा अपने आनंद को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, अपनी शांति को लूटने, और मेरे दिल में जो कुछ भी मैंने लगाया है उसे नष्ट कर दिया है। यदि आप मुझे अपने वादों को भूल जाते हैं कि आप अपने प्यार को अनिश्चितता के डर और प्रलोभन में ले जाने के लिए आपको अपनी जरूरत नहीं है, तो आपको यह नहीं करना चाहिए कि आपको यह नहीं करना चाहिए कि आपको यह नहीं करना चाहिए कि आपको यह नहीं चाहिए। सतर्कता, आप उन झूठों पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। आप अपनी खुद की बुद्धि और क्षमताओं पर खुद पर भरोसा करना शुरू कर देंगे और अब मुझे नहीं तलाशेंगे। लेकिन मेरे बच्चे को आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको हर उस चीज से लैस किया है जो आपको उसका विरोध करने की जरूरत है। मैंने आपको एक तेज तलवार दी है। जब वह आपको याद करने की कोशिश करता है कि आप अपने बच्चे को याद करते हैं, 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 कि आप मेरे बच्चे को याद करते हैं, कि आप मेरे बच्चे को याद करते हैं, कि आप मेरे बच्चे को याद करते हैं, कि आप अपने बच्चे को याद करते हैं। मेरे वादे कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, कि मैंने पहले ही उस दुनिया को पार कर लिया है जो मैंने आपको अपनी आत्मा दी है, जो आपको मार्गदर्शन करता है, जो आपको याद दिलाता है सच्चाई, जो आपको यह बताने के लिए ज्ञान देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो मेरे से आता है और दुश्मन से जो आता है, वह आपके भीतर मेरी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, जो कि अच्छे दिखाई देने वाली चीजों से धोखा नहीं देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे से नहीं है कि मेरे बच्चे ने आपको यह भी बताया है कि आप यह भी नहीं कहेंगे कि अखंडता में कभी भी इस बात में नहीं खींचा जा रहा है कि शांति के सुसमाचार के जूते क्या पहनते हैं, ताकि आप जीवन के तूफानों से बेवजह खड़े हो सकें। विश्वास की ढाल को विश्वास की ढाल ले लें, ताकि जब दुश्मन ने आपको निंदा करने के लिए नोटिंग के साथ ज्वलंत तीर को उकसाया, तो आप उसे परेशान कर सकते हैं जो मुझे परेशान कर सकता है। आपके लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे शब्द को एक तेज तलवार के रूप में लें, ताकि आप न केवल अपना बचाव कर सकें, बल्कि तब भी पीछे हटना भी कर सकते हैं जब दुश्मन आपको बताता है कि आप पर्याप्त रूप से यह घोषणा करते हैं कि मैं आपकी ताकत नहीं हूं, जब वह फुसफुसाता है कि आप अकेले हैं, कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आप किसी को भी याद नहीं कर रहे हैं और आप एक अच्छा रास्ता नहीं बनाते हैं, जो आप एक अच्छा है, और आप एक अच्छा रास्ता नहीं बनाते हैं जो आप एक अच्छा है। आप एक अच्छा रास्ता नहीं बनाते हैं जो आप एक अच्छा है, जो आप एक अच्छे तरीके से तैयार थे। आप एक अच्छा रास्ता नहीं बनाते हैं कि आप एक अच्छा रास्ता नहीं बनाते हैं जो आप एक अच्छे तरीके से तैयार थे। आप एक अच्छा रास्ता नहीं बनाते हैं कि आप एक अच्छा रास्ता तैयार कर रहे हैं, कि आप एक अच्छा रास्ता नहीं बना रहे हैं और आप एक अच्छा रास्ता तैयार कर रहे हैं। असुरक्षा में रहने के लिए कहा जाता है कि आप जीवन के ज्वार के साथ एक कमजोर आत्मा नहीं हैं। आप मेरे राज्य में एक योद्धा हैं। आप जीत के लिए अभिषेक कर रहे हैं। आप अंधेरे में प्रकाश लाने के लिए बुलाए जाते हैं। इसलिए दुश्मन को चोरी न होने दें। जो आपसे संबंधित है
वह आपको यह बताने के लिए नहीं है कि आप उसे बताए हैं, कि आप उसे बताए हैं कि आप उसे परेशान नहीं करते हैं। आप पर काबू पाने से अकेले न लड़ें। याद रखें कि आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, कि मैं आपके बगल में सही नहीं हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो मैं आपको ऊपर उठाता हूं। जब आप थके हुए होते हैं तो मैं आपको ताकत दूंगा। जब आप नहीं जानते कि क्या करना है, मैं आपको गाइड करूंगा कि जब आप मेरे पास नहीं रह सकते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता है। अपने दिल के बहाव को, जो आपको एक चिरस्थायी प्रेम के साथ प्यार करता है, उसे जीवन की चिंता न होने दें या दुनिया के क्षण भंगुर प्रलोभनों को न जाने दें। जो मैंने आपके भीतर समय बिताया है, वह मेरे साथ समय बिताने के लिए अपनी आत्मा को मेरी उपस्थिति में पोषित करने में मदद करेगा, जो आपको प्रार्थना के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा। लेकिन यह न केवल एक आदत है कि यह एक आदत है, 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 कि यह एक आदत है। मार्गदर्शन आपकी प्रार्थनाओं को खाली शब्द नहीं होने दें, केवल नियमित रूप से बोली जाने वाली पुनरावृत्ति, मेरे लिए अपने पूरे दिल के साथ बोलने के लिए, एक गहरी लालसा के साथ मेरे पास बोलने के लिए। मुझे न केवल मुझे मदद की जरूरत है, बल्कि हर पल में भी आप मेरे जीवन के साथ काम करने के साथ नहीं, बल्कि हर दिन नहीं है जो मुझे अपने दिल की पूजा कर रहे हैं। जीवन जो मेरे नाम को महिमा देता है, यह तब होता है जब आप घृणा से प्यार का चयन करते हैं, जब आप कड़वाहट पर माफी चुनते हैं, जब आप मुझे और ऊपर रखते हैं, जब आप पूजा का जीवन जीते हैं, तो आप देखेंगे कि मेरी उपस्थिति न केवल उन क्षणों में आपको घेर लेती है जब आप प्रार्थना में अपना सिर बदलते हैं, लेकिन हर फैसले में आप हर दिन मेरे शब्द का अध्ययन करते हैं, जो कि मेरे शब्द के बारे में बताता है कि आप मेरे शब्द का अध्ययन करते हैं। केवल इसे एक पुस्तक की तरह पढ़ें, जैसे कि आपके दिल पर इसे ध्यान में रखें, उस पर यह आपको बदल दें, ताकि आप इसे लेट माई ट्रुथ लीड यू से बदल सकें, ताकि आप दुनिया के झूठ से झूठे या दुश्मन के सूक्ष्म स्नार द्वारा झूठ नहीं बोल सकें। निराशा, मैं वह नहीं हूं जो आपको दंडित करने का इंतजार करता है। मैं वह हूं जो दया और प्रेमपूर्ण दया से भरा हुआ है। मैं अपनी पीठ को कभी भी नहीं मोड़ूंगा, यहां तक कि जब आप मुझसे दूर हो गए हैं, तब तक आप कितनी दूर तक चले गए हैं। आप अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप वापस आने के लिए वापस आएं, या मुझे लगता है कि आप बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, कि आप दुश्मन को नहीं दे सकते हैं, कि कोई मेरा बच्चा नहीं। मैं वह हूं जिसकी भुजाएं हमेशा आपके घर में स्वागत करने के लिए खुली रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने किया है जिससे मुझे प्यार हो सकता है, कि मुझे कोई गलती नहीं है, कि मेरे लिए क्षमा करने के लिए बहुत दूर नहीं है, कि बहुत दूर तक कोई दूरी नहीं है, कि मैं आपको अपने पास नहीं खींच सकता, कि मैं फिर से मेरे पास नहीं जाऊं और आप अपने अतीत को भरे न हो। मेरे पास आने से डरो मत। यह मत सोचो कि आप वापस लौटने से पहले सही होना चाहिए। मुझे मेरे पास आने से पहले, अपने पास आने से पहले अपने दम पर सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। जो मैं हूं, जो आपको विश्वास दिलाएगा कि मैं वह हूं जो आपको नया बना देगा। मैं आपके दिल को साफ कर दूंगा और आपकी भावना को ठीक से नहीं करूंगा। मैं अपने पैरों को नहीं देऊंगा। मैं आपको प्यार नहीं करूंगा। दूर के लिए मैं आपको अपने आलिंगन में वापस लाऊंगा, लेकिन मेरा बच्चा देरी नहीं करता है। तब तक इंतजार न करें जब तक कि आपके पास अभी भी समय नहीं है, कि आपके पास यह नहीं पता है कि कल क्या समय लाएगा और आने वाले दिन गहरे बढ़ रहे हैं। आप सच्ची स्वतंत्रता में, आनंद में, प्रचुर मात्रा में जीवन में हैं, जो कुछ भी नहीं ले जा सकता है। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप अब अंधेरे से डरेंगे कि मैं उस प्रकाश के लिए आपको मार्गदर्शन नहीं करेगा जो आपको मार्गदर्शन करता है। जब आप मेरा हाथ ले लेंगे तो आप कभी नहीं खोएंगे। जब आप मुझे अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाते हैं तो आप एक यात्रा में नहीं रहेंगे, जब तक कि मैं किसी भी तरह से नट से न घुसें, जब तक कि मेरे प्यार में नहीं, क्योंकि आप अपने मौके को याद करने के लिए कुछ भी नहीं करने दें, आपको वापस पकड़ने न दें। मैं आपको अभी बुला रहा हूं मेरे पास वापस आने के लिए। मुझे सच्चा जीवन में वापस आने दें, मुझे आपको नवीनीकृत करने दें, और आप देखेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी मेरे वेदी से पहले, मेरे आलिंगन में आने से ज्यादा कीमती नहीं है। और इन प्रार्थनाओं की पेशकश करें जो मेरी आत्मा के कानों को नहीं सुन सकते हैं, बल्कि यह भी सुने कि मैं अपनी आवाज को नहीं सुनता हूं। संवेदनशील, आज्ञाकारी और अपने आप में चलने के लिए तैयार है भगवान ने मुझे अपनी पूरी ताकत पर भरोसा करने में, न तो आप पर अपना पूरा भरोसा रखने में मदद की, और न ही अपनी सीमित समझ का पालन किया
जब मैं आगे नहीं देख सकता हूं कि मुझे अपने ज्ञान पर भरोसा करने के लिए मुझे सिखाएं, जब मेरा दिल कल के बारे में चिंतित है कि आपका समय हमेशा याद दिलाता है कि यह दुनिया को याद कर सकता है कि मैं उसे चकित कर सकता हूं, तो मुझे पता चल सकता है कि मैं मार्गदर्शन प्रत्येक दिन भगवान ने मुझे यह पहचानने में मदद करने में मदद की कि समय आपसे एक कीमती उपहार है। मुझे यह उन चीजों पर बर्बाद करने की अनुमति नहीं है जो मुझे क्षण भंगुर हैं, लेकिन मुझे अपने समय का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए गाइड करें कि शाश्वत मूल्य मुझे सिखाने के लिए सिखाता है कि आप दैनिक रूप से मेरी मदद करने के लिए मुझे अपने दिल से निकालने में मदद करें और मुझे हर उस पर भरोसा करने में मदद करें और मुझे शक करने में मदद मिलेगी और मुझे शक करने में मदद मिलेगी। आपने मुझे उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलने में मदद दी है जिसने वह सब प्रदान किया है जो मैंने मुझे भूलने की बीमारी में या कृतज्ञता में नहीं रहने दिया है, लेकिन मुझे हर परिस्थिति में अपनी दयालुता को हमेशा पहचानने के लिए सिखाएं कि प्रभु के रूप में मैं आपसे दूर हो गया है। अगर मैं आपसे दूर हो गया है तो मैं मुझे उस समय के लिए माफ कर देता हूं जब आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, और मैं उन लोगों के लिए लापरवाही करता हूं जो मेरे लिए एक दिल को नवीनीकृत करते हैं, अपने से सभी अंधेरे को हटाएगा और मुझे एक ऐसा जीवन जीने में मदद नहीं करेगा जो हर शब्द कार्रवाई में आपके प्रकाश को दर्शाता है और प्यार करने वाला प्रभु को लगता है कि मैं एक पश्चाताप दिल के साथ आपसे पहले झुकता हूं। कृपया मुझे उस समय के लिए क्षमा करें जब गौरव ने मुझे अंधा कर दिया, जब मैंने सोचा था कि मैं अपने स्वयं के रास्ते से हटने के बजाय मुझे अपने आप को माफ कर सकता हूं, कि मैं अपने स्वयं के बारे में बताऊं कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं, कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। दिल की सभी आत्मनिर्भरता और हर भ्रम जो कि मैं अपने जीवन के नियंत्रण में हूं, मुझे विनम्रता और आज्ञाकारिता से भर देता हूं ताकि मैं हमेशा आपको पहले रख सकूं। सत्य मुझे इस दुनिया की क्षण भंगुर चीजों में खो जाने न दें, लेकिन मुझे हर दिन आपके करीब खींचें। मैं आपकी दया और बिना शर्त क्षमा के लिए, आपके अपरिवर्तनीय प्रेम के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूं। मुझे विनम्रता में रहने के लिए सिखाता है ताकि प्रत्येक दिन मैं परिवर्तित हो जाऊं और आपकी तरह यह प्रार्थना करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं, कि आप प्यार करते हैं और यह याद नहीं करना चाहते हैं। अपने प्रेम आमीन में पूरी तरह से डूबे हुए जीवन जीते हैं। मैं न केवल वह हूं जो एक रास्ता बनाता है, बल्कि वह भी है जो सभी चीजों को संभव विश्वास दिलाता है कि आपके दिल में हर धर्मी सपना है कि वे केवल अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कि आपके माध्यम से मेरा नाम बढ़ा हो सकता है और आप जो हासिल करते हैं वह न केवल अपने लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद लाएगा। एक बार जो आपको उन आदतों को वापस ले लिया गया था जिन्हें आपने एक बार उन जंजीरों को तोड़ने के लिए असंभव सोचा था, जो एक बार आपको कमजोर कर देते थे, अब आप पर शक्ति नहीं है। मैंने आपको ताकत की भावना दी है कि आप डर या बंधन की भावना नहीं है। कुछ भी नहीं आप पर हावी हो सकते हैं। यदि आप मेरे लिए दृढ़ता से खड़े हैं तो आप अपने जीवन पर अधिक से अधिक अधिकार नहीं रखते हैं, जब तक कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप मेरी सुरक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। जब आप मेरी सुरक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं तो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन शब्दों पर गहराई से ध्यान करें कि उन्हें उन निर्णयों की नींव होने दें जो आप बहुत जल्द आगे बढ़ाते हैं। आप महत्वपूर्ण चौराहे से पहले खड़े हो जाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये फैसले आसान नहीं होंगे, लेकिन आपके पास सही रास्ता समझने के लिए समझदारी है कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, कि मैं आपको यह भी नहीं कर पाऊंगा, कि मैं आपको यह भी नहीं कर पाऊं, कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, कि मैं आपको यह भी नहीं कर पाऊंगा, कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, कि मैं आपको इस बात का सामना नहीं करना चाहिए, कि मैं आपको यह भी नहीं कर सकता, कि मैं आपको इस बात का सामना नहीं कर सकता, कि मैं आपको यह नहीं बताऊंगा। उन जगहों से दूर जाने की आवश्यकता है जहां आपकी उपस्थिति रिश्तों या परिस्थितियों से संबंधित नहीं है, जो आपको उस प्रकाश से दूर खींच सकती हैं जो मैं आप पर चमक रहा हूं। अकेले चलने से डरो मत नगण्य। लेकिन मेरा बच्चा व्यापार नहीं करता है कि अस्थाई जो कुछ भी है उसके लिए शाश्वत है, जो आपके पास से गुजरने के लिए, आपको कम करने के लिए, आपको दूर करने के लिए नहीं है, या आप उस उद्देश्य को भूल जाते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया को हमेशा समझते हैं कि आप हमेशा इस बात की तलाश कर रहे हैं कि आप इस दुनिया से हैं, लेकिन आप इस दुनिया के लिए नहीं हैं।
जो आपको नहीं बताएंगे कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। खुशी एक खुशी है जो शांति से, पूर्णता से आती है, यह जानने से कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। इसलिए मेरी प्यारी, स्टैंड फर्म। आपके विश्वास में मजबूत होनी चाहिए।